नमस्कार मित्र हो। मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मार्गशीर्ष शुद्ध 15 मतलब मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे दत्त जयंती कहा जाता है। दत्त संप्रदाय के लोग और नाथ संप्रदाय के लोग इस उत्सव को पूरे भारत में बड़े उत्साह से और धूमधाम से मनाते हैं। असल में दत्त जो गुरुदेव दत्त हम बोलते हैं, इनका प्रचार प्रसार पूरे भारत में हुआ है, लेकिन ज़्यादा करके ये दक्षिण भारत, महाराष्ट्र तो दक्षिण भारत में ज़्यादा हुआ है। उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हर गुरु को गुरुदेव दत्त का ही स्वरूप माना जाता है। हम जो गुरु है ग्रह, उसके एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो गुरु ग्रह की रेमेडीज भी जब बताते हैं तो गुरुदेव दत्त जो है उनके उपाय ज़्यादा करके बताए जाते हैं, ऐसे देखने में आया है। तो उसी गुरुदेव दत्त जो हम मानते हैं, जो दत्त संप्रदाय के लोग मानते हैं, उन गुरुदेव दत्त का जन्म जो है वो मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा को सायं के समय, सायंकाल जो प्रदोष काल कहा जाता है, उस समय हुआ था। उन्हीं की कथा और आगे उनके जो अवतार बताए गए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव दत्त का जन्म कैसे हुआ है, इसकी एक अद्भुत कहानी है। वैसे तो दत्त को विष्णु के एक अवतार के रूप में माना जाता है। भगवान विष्णु के कई जगहों पे 32, कई 24 ऐसे अवतार भी बताए गए। मुख्य 10 अवतार है, लेकिन उन 10 अवतारों के साथ ही उनको मिला के ही 24 या 32 अवतार ही कई जगहों पे कहे जाते हैं। उनमें से एक जो अवतार है वो गुरुदेव दत्त का अवतार है। तो इनका जन्म की जो कथा है वो ऐसे है कि अत्रि ऋषि, जो सप्तर्षियों में एक महान, एक श्रेष्ठ ऋषि होके गए, उनकी जो पत्नी थी अनुसया, वो बहुत सतीत्व वाली थी, जो बहुत सती मानते हैं, हम बहुत पवित्र मानते हैं, ऐसी थी। उनकी पवित्रता के चर्चे पूरे तीनों लोकों में, विश्व में, जैसे मतलब पूरे तीनों लोकों में वहां पे जब बोले जा रहे थे, तो नारद मुनि जो है, हम तो जानते हैं कि नारद मुनि असल में उनका मेन योगदान जो है वो यही है कि एक जगह की चीज जो दूसरी जगह पे जाके वो बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तीनों देव जो हम जिन्हें भगवान मानते, ईश्वर मानते, तीनों ईश्वरों के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोक में, ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश, तीनों लोकों में वो गए और वहां पे ये अनुसया के सतीत्व की बहुत चर्चा उन्होंने की। अनुसया देवी की इतनी चर्चा सुनकर जो तीनों देवियां हैं, मतलब सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती शक्ति, ये तीनों बहुत रुष्ट हो गई। उनको लगा कि उनसे ज्यादा सतीत्व वाली स्त्री कैसे हो सकती है, मतलब उनके बराबर या इतने सतीत्व वाली कैसे हो सकती है, ये वो मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे। और इसीलिए उन्होंने बोला कि चलिए, नारद जी ने बोला है तो होगा ही, उनकी परीक्षा ली जाए कि सच में इनका सतीत्व इतना है। और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने पतियों को, तीनों देवी ने अपने तीनों पतियों को विवश कर दिया। उनके पास कोई चारा था नहीं, तो केवल इंसानों में ही नहीं, भगवानों में भी जो शक्ति है, जो स्त्री है, उनकी मानी जाती है। तो इस वजह से तीनों देव, जो ब्रह्मदेव, महाविष्णु और महादेव, तीनों भी सती अनुसया की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम पधारे। जब ये तीनों देव उनके आश्रम पधारे तो अत्रि ऋषि कहीं बाहर गए हुए थे। अत्रि ऋषि वहां नहीं थे, तो इसी जो एक हम संधि बोलते हैं, जो चांस है, उसका फायदा उठाने के लिहाज से इन तीनों ने एक ऋषियों का वेश धारण किया और भिक्षांदेही की गुहार लगाई। अब पुरातन काल से ऐसा माना जाता है कि जब कोई अगर हमारी तरफ भिक्षा मांगने आए तो उसको निराश नहीं लौटाते,
उसको वैसे वापस लौटाना मतलब गृहस्थ धर्म का अपमान है, गृहस्थ धर्म का हम पालन नहीं कर रहे, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए देवी अनुसया बाहर आई। देवी अनुसया बाहर आई और उनको बोली रुकिए मैं अभी भिक्षा लाती हूँ। भिक्षा लेके आई, भिक्षा देने लगी, लेकिन तीनों देवों ने कहा नहीं, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, हमारी शर्त है, उस शर्त के हिसाब से ही अगर आप भिक्षा दोगी तो ही हम भिक्षा लेंगे। तो उसके लिए तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कहा, पहले बोला कि शर्त क्या है, चलो ये तो पहले सुन लेते, शर्त क्या है। तो उन तीनों देवों ने उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए कहा कि आपको अगर हमें भिक्षा देनी है तो अर्धनग्न होकर ही भिक्षा देनी होगी, तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तीनों देवताओं की ऐसी विचित्र मतलब जो तीनों ऋषि थे, ऋषियों के वेश में थे, कि ऐसी विचित्र शर्त सुन के देवी अनुसया चौंक गई कि ऐसे कैसे कोई ऋषि की ये लालसा हो ही नहीं सकती। जो ऋषि है वो तो संन्यास्त है, उन्हें तो सब त्याग दिया है, उसमें मन में काम नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो समझ नहीं पाई। फिर उन्हें लगा कि ये जरूर कुछ तो भी अलग बात है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने पति को, अत्रि ऋषि को मन ही मन में उन्हें स्मरण किया और कहा कि अगर मेरी सतीत्व सच्ची है तो इसी समय ये जो तीनों ऋषि आए हैं ये बालक बन जाए, छोटे बच्चे बन जाए, जन्मजात नवजात शिशु बन जाए, फिर मैं इनको अर्धनग्न होकर भिक्षा दे दूंगी, अपना स्तनपान करा दूंगी, तो मेरा गृहस्थ धर्म भी रह जाएगा और इनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। और ऐसा उन्होंने कहा तो उनकी सतीत्व की शक्ति की वजह से वो तीनों देव जो है वो बालक बन गए, एक नवजात शिशु बन गए। अब तीनों देव अपने लोक में नहीं है तो पूरे विश्व का संचलन रुक गया। उनकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी, जैसे हम बोलते कि वरिष्ठ पोजीशन पे कोई रहता है तो वो अगर नहीं रहे तो बाकी लोग तो अपना काम करते हैं, लेकिन एक जो संचलन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। और वही सिचुएशंस हो गई कि अब जब तीनों देव नहीं है तो फिर ये थोड़ा कठिन प्रसंग बन गया। तो सारे लोग, सारे देव जो है बाकी, वो इन तीनों देवियों के पास गए और बोले कि आपने ये क्या कर दिया, अब ये तो बच्चे बन गए हैं, अब इनको वापस लाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। तभी उतने समय में ही अत्रि ऋषि भी वापस आ गए थे उनके आश्रम में। उन्होंने देखा अरे ये तो, उनको तपोबल बहुत अच्छा था, तो उन्होंने देखा अरे ये तो तीनों देव है, तीनों भगवान ईश्वर है और ये तो हमारे घर बालक बन गए। उतने में ही तीनों देवियां आई और उन्होंने अनुसया से माफी मांगी, सत्य अनुसया से माफी मांगी और कहा कि हमारी गलती थी, हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए इन्हें भेजा था, हमें माफ कर दीजिए और इन तीनों को मुक्त कर दीजिए अपने वचन से। और अगर ये मुक्त हो गए तो ही पूरे विश्व का संचरण अच्छे से हो सकता है। और उनकी ये बात सत्य अनुसया भी जानती थी, उन्होंने भी समझी और उन्होंने बालकों को मुक्त कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप हमारे पुत्र बन ही गए हैं तो आप तीनों भी अपना अपना एक प्रसाद के रूप में एक अंश हमारे यहाँ रहने दीजिए, हमारे बालक के स्वरूप। तो इन तीनों ने ब्रह्मदेव के अंश के रूप में चंद्रमा ने जन्म लिया, शिव जी के अंश के रूप में ऋषि दुर्वासा, जो हम मानते हैं बहुत क्रोधित ऋषि माने जाते हैं, उन्होंने जन्म लिया और विष्णु जी के अंश ने दत्त के रूप में जन्म लिया। लेकिन दत्त के रूप में केवल विष्णु जी ने नहीं, ब्रह्मा और शिव जी ने भी अपने अपने अंश को एकाकार किया और इसीलिए ये दत्त बने तीनों मिलके, जिन्हें हम त्रिगुणात्मक मूर्ति कहते हैं। तीनों गुणों का जो एक एकाकार हुआ है वो है दत्त, और उनके रूप में एक बालक ने जन्म लिया। ये तो थी दत्त जी के जन्म की कहानी। उन्हें गुरु क्यों कहा गया, उनके बहुत सारे कार्य भी है माने जाते हैं। तीनों गुणों का एकाकार होना क्या है सब हम देखेंगे, लेकिन मेन जो बात है अभी, उनका जन्मदिन जब अब है तो ये उनका जन्मदिन है ऐसा ही ऐसा नहीं है। असल में गुरु चरित्र जो दत्त जयंती के वक्त एक पारायण करते हैं सारे लोग,
तो पारायण मतलब 7 दिन वो ग्रंथ का पठन करते हैं, तो उस ग्रंथ के पठनानुसार ये जन्मदिन मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ग्रंथ है ये किसका चरित्र है? नाम तो गुरु चरित्र है, लेकिन दत्त के, भगवान दत्त के जो है उनका चरित्र नहीं है। ये चरित्र है नरसिंह सरस्वती जी का। तो ये नरसिंह सरस्वती जी कौन है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। माना जाता है कि कलयुग में भगवान दत्त ने 3 अवतार लिए, मतलब 3 मुख्य अवतार उनके जो है माने जाते हैं। उनमें से प्रथम अवतार जो है वो कहा जाता है श्रीपाद श्री वल्लभ, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के पिठापुरम में हुआ। उन्होंने कुछ कार्य किए, उसके बाद उन्होंने कुरवपुर में जाके अपना कर्मभूमि जो बोलते हैं, वहां पे जाके उन्होंने ध्यान किया, तप किया, और उनकी कर्मभूमि बनी कुरवपुर। और फिर कुरवपुर में ही उनका जो है अंत समय जो बोलते हैं आप, वो वहीं पे उन नदी में समा गए। उसके बाद जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ है नरसिंह सरस्वती जी का। महाराष्ट्र के करंजा नाम के गांव में उनका जन्म हुआ। और फिर गुरु आज्ञा से उन्होंने जो कार्य किए, जो पिछले जन्म के, मतलब श्रीपाद श्री वल्लभ जी के जन्म के जो कुछ कार्य अधूरे थे, वो कंटिन्यू करते हुए उन्होंने और भी अपने आगे कार्य बढ़ाए। और फिर एक समय आया और उन्होंने भी करदली वन में जाके वहीं से वो गुप्त हो गए। और उनके बाद करदली वन से जो आए, जो माना जाता है, वो है स्वामी समर्थ महाराज। तो ये तीनों जो है गुरुदेव दत्त के अवतार माने जाते हैं। जो गुरु चरित्र पढ़ा जाता है, पठन किया जाता है दत्त जयंती के समय, वो नरसिंह सरस्वती जी का चरित्र है। इन तीनों के अपने अपने वैशिष्ट्य है, अपने अपने चरित्र है। इन तीनों चरित्रों को एक ही भाग में संक्षिप्त रूप में बता पाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने केवल ये जो गुरुचरित्र ग्रंथ जो है वो किन पर ज़्यादा आधारित है ये बताया। इन तीनों के बारे में और भी जो गुरु माने जाते हैं, जैसे शिरडी के साईं बाबा है या गजानन महाराज है, इनके चरित्र के बारे में भी हम अवश्य जानेंगे। आज के भाग के लिए यही रुकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स में प्रोत्साहित करते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर से एक बार जय गुरुदेव दत्त।